चलिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, और हमारे साथ हमारे पुराने मित्र श्री केतन मारवाड़ी साहब जुड़े हुए हैं। आप मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही लंबे अरसे से बाजार के साथ जुड़े हुए हैं। केतन जी, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन होगा जब आपसे मुलाकात हो रही है ऑन एयर। आप सेंसेक्स को 50,000 का लेवल स्केल करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी याद हो? आपने तो लगभग 7 या 8 बुल और बेयर मार्केट देखे हैं और सेंसेक्स के बहुत ही अच्छी जर्नी में आपने साथ दिया है। कोई राय आपकी सेंसेक्स पर? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको अभिनंदन जो 50,000 सेंसेक्स आज हमने पार किया है जी। 30 ईयर्स से मैं मार्केट पे जुड़ा हूँ। 1,000 सेंसेक्स से आज 50,000 सेंसेक्स देखने का मौका मिला है। एज यू राइटली से बहुत मौके आए जहाँ पे बेयर एंड बुल मार्केट देखा है। जब 10,000 सेंसेक्स पहली बार होता तो हमारे ऑफिस में केक कटी थी। आज वहां से 5 गुना हम आगे बढ़ गए हैं। इकोनॉमी भी बढ़ी है, मार्केट भी बढ़ा है और सेंसेक्स भी जोरदार बढ़ रहा है। तो बहुत से यादें जुड़ी है और आज बहुत ही लंबे अरसे तक ये याद रहेगी आज की जो 50,000 सेंसेक्स को हमने देखा है। बताइए मारवाड़ी साहब, आप अपने निवेशकों को और जो आपकी बहुत जानदार ब्रोकरेज में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स होल्ड करते हैं, उनको क्या राय दे रहे हैं बजट तक सन 2021 के लिए? क्या क्या आपने उनको सुझाया है कि भाई किस तरीके से इस शानदार रैली को आप ट्रेड कीजिए या इसमें इन्वेस्ट कीजिए? अगेन ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का प्रोफाइल क्या है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और उसका एसेट एलोकेशन स्टॉक में ज्यादा है, अगर लंबे अरसे तक पैसे की जरूरत नहीं है तो इन्वेस्ट रहिए। अगर अच्छे स्टॉक में कैश रिच कंपनी और वैल्यूएशन अच्छे पे आप घुसे हैं तो वो कंपनी पे आप होल्ड कीजिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अगर आपका विजन है मार्केट पे तो ये रेंज बहुत ही डेंजरस रेंज बोल सकते हो, दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है। और जो ट्रेडर है जिसने अगर रॉन्ग साइड पे पकड़ गए हैं तो गॉड ओनली कैन सेव यू। अदरवाइज ये रेंज इस तरह पहुंच गई है कि कोई भी बाजू 5 to 10% मार्केट जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे बाजार में। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। बजट के बाद हमको लगता है मार्केट और आगे जाने वाला है, लेकिन कौन से स्क्रिप्ट आप निवेश करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, बजट के पर्सपेक्टिव से जो आपने जैसे कि कहा कि सेक्टर और आप सेक्टर की थीम बना के चलिए, बजट के पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स की थीम बना के चलिए। बजट के पर्सपेक्टिव से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर है, जिसको आप कहेंगे कि हाँ ये इन लेवल्स पे इंटरेस्टिंग भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और एज ए इन्वेस्टर यहां ध्यान भी देना चाहिए? तो हमको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट रहेगा, तो उसके मत से देखिए एल&टी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अशोक लेलैंड है, और अदर सेक्टर में देखेंगे तो आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गोदरेज प्रॉपर्टीज। जो रूरल पे और जो हाउसिंग सेक्टर पे जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट रहने वाला है बजट में, हमको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही बड़ा ट्रस्ट रहेगा गवर्नमेंट का, रूरल इकोनॉमी पे रहेगा और हेल्थ केयर पे रहेगा। तो इसके जुड़ी जो भी कंपनी है उसमें निवेश करना अच्छा रहेगा। केतन जी, आप अगर सीमेंट स्पेस या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ध्यान दें तो यहां पर एलोकेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, चाहे वो आवास योजनाओं के थ्रू हो या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्पेंडिंग है वहां पर आप देखेंगे एक अच्छा खर्चा सीमेंट और मेटल काउंटर्स पर होता हुआ दिखेगा, कम से कम कंपनीज के लिए। आप एक बहुत अच्छी रिसर्च फर्म भी चलाते हैं। कोई ऐसे स्टॉक्स के नाम आप शेयर करना चाहते हो मिड कैप सीमेंट और स्टील सेक्टर में जहां पर आपको ये तेजी और मजबूत होती हुई दिखती हो? तो जैसे मैंने बताया कि एल&टी जो लार्ज कैप में है, लेकिन एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट और एल&टी दो कंपनियां लगती है जिसको बहुत ही बड़ा बेनिफिट लगेगा। एज यू राइटली सेड कि जो आत्मनिर्भर भारत और जो रूरल ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पे जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट रहने वाला है, और शायद लगता है अगले 1 साल के लिए जो टैक्स इंसेंटिव दी गई है हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबल में, वो और 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट। तो उसके मत से बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हाउसिंग डेवलपमेंट होता रहेगा और इसमें ये कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। केतन जी, हम लोगों ने ऑटो सेक्टर में और ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत ही शानदार तेजी देखी है पिछले 6 महीने में। ऑटो एंसिलरी स्पेस, खासकर बैटरी मेकर्स
बहुत जबरदस्त तरीके से चहक रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, ज्यादा स्टोरेज की बात हो रही है। कोई राय आप ऑटो एंसिलरी स्पेस पर अगर हो लंबी अवधि के लिए या छोटी अवधि के लिए तो वो शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। कोई अच्छा स्टॉक पिक भी हो तो सोने पे सुहागा। आपने बहुत ही सही बताया कि जो बैटरी ऑपरेटेड कार जो फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड का, और जो इंडिया में भी लगता है अगले साल तक बहुत ही बड़ा उसका उत्पादन चालू हो सकता है, तो वो सेक्टर जहाँ पे आज जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो ग्रोथ है, उसमें बहुत ही बड़ा एक देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होएगा। तो उससे लगता है कि बैटरी ऑपरेटेड और एंसिलरीज है जो बैटरी बनाती है उसमें बहुत ही अच्छे ग्रोथ मिलेंगे। कंपनी स्पेसिफिक मेरे पास अभी कोई नाम नहीं है, लेकिन ये सेक्टर बहुत ही सनशाइन सेक्टर है। अगले एक डिकेड तक ये सेक्टर बहुत ही बड़ा चलेगा, क्योंकि बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर अभी ये सेक्टर में अभी ग्रोथ चालू हुआ है। तो जो अर्ली मूवर्स है उनको बहुत ही मुनाफा हो सकता है। सर, ऑलमोस्ट आप देखिए 7,500 का ये इंडेक्स मार्च में आज करीब करीब आप देखिए तो 14,000 15,000 की दहलीज में आ गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एज ए इन्वेस्टर जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, थोड़ा सा अगर आप एक रोड मैप एस्टेब्लिश कर पाए अगले 1 से 2 साल के लिए, निफ्टी पे आपका व्यू क्या है? कौन सी ट्रेजेक्टरी में हम जा सकते हैं निफ्टी के लिए? अगर नीचे में देखा जाए तो 13,000 स्टॉप लॉस, एक 13,000 बॉटम दिख रहा है कि 13,000 के नीचे निफ्टी जाने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। ऊपर में एक साल में 15,500 से 16,000 तक उम्मीद है कि निफ्टी पहुंच सकती है। अगेन बहुत सारे फैक्टर पे ये काम करेगा। बजट क्या आ रहा है, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या है, ग्लोबल लिक्विडिटी क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट जो ग्लोबली आज जापान और पूरे यूरोप में नेगेटिव वहां पे क्या हो रहा है। तो बहुत कुछ फैक्टर पे काम होगा, लेकिन 15,500 से 16,000 का निफ्टी ऊपर में देख सकते हैं और 13,500 बॉटम में देख सकते हैं। क्या बात है, आप तो बहुत शानदार तेजी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं केतन जी। और ये बताइए कि ये जो तेजी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स साथ ना दें। कोई खास ऐसे पायदान आप देख रहे हैं इन दो सेक्टर्स में जो आप अपने दर्शकों के साथ या शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर पाएं? कोई ऐसा स्टॉक पिक हो इस सेक्टर में जो आपको पसंद हो, बैंकिंग में खासकर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही बढ़िया देख रहे हैं हम। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा एक बोलते हैं कि पुल उसमें देख सकते हैं, और वो सबसे अच्छा स्टॉक अभी बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा है। ये राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आती हुई दिख रही है केतन जी की तरफ से। मैं उनके स्टॉक पिक्स एक बार अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये लंबी से मीडियम अवधि के लिए आपने बताए हैं हमारे दर्शकों को, और ये फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। केतन जी बुलिश हैं L&T पर, उनको पसंद आता है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसके नतीजे आप आज आते हुए देखेंगे। साथ ही साथ आपको उनकी ब्रोकरेज को बहुत ही अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है SBI में। काफी सारे पसंदीदा काउंटर्स उनके बैंकिंग स्पेस पे भी हैं। SBI के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा पर उनकी एक बहुत अच्छी लॉन्ग बेट है। और अगर आप रियल एस्टेट स्पेस को देखें तो उन्हें गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत पसंद आता हुआ दिखता है। चलिए केतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे जैसे जैसे बजट नजदीक आएगा और बाजार में आपको और तेजी आती हुई दिखती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार और 50,000 सेंसेक्स की एक बार और शुभकामनाएं। चलिए वापस बाजार की तरफ नजर डालते हैं।